नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने अचानक धावा बोल दिया और बड़े पैमाने पर नरसंहार किया है। यह आतंकवादी संगठन इतना खूंखार है कि उसने हवा, जल और थल मार्ग से एक साथ आक्रमण किया, हजारों मिसाइलें दाग दी। इसमें इजराइल में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना यह इजराइल के इतिहास में पहली बार हुआ है। एक अनुमान के अनुसार इजरायली सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 900 लोग मारे गए हैं और 3000 से अधिक घायल हुए हैं। एक गांव का दृश्य वहां की मीडिया ने दिखाया जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ये दृश्य देखकर किसी का भी सीना पसीज सकता है, आंख में आंसू आ सकते हैं और जहां रिपोर्टिंग करने गए थे उनके भी आंखों में आंसू आ गए। और इसको लोग कह रहे हैं फ्रीडम फाइटर। क्या ये फ्रीडम फाइटर ऐसे होते हैं? हालांकि इजराइल ने अब ये शपथ ली है कि वो इसका बदला ऐसा लेगा कि इतिहास रच दिया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि ये जो दो देश के बात कर रहे हैं कि भाई ये जो अपनी जमीन है उसको वापस ले रहे हैं, जो इसको जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से केवल एक सवाल है जिसमें कांग्रेस भी है, जिसने इस जो आतंकवादी घटना है इसमें वो साथ खड़ी हुई है। उनसे सवाल है कि जिस देश में यह आतंकवादी संगठन काम करता है, हमास, किसमें? फिलिस्तीन में। क्या फिलिस्तीन ने हमास को कभी भी सपोर्ट किया है? क्या इस हमले में फिलिस्तीन का आधिकारिक बयान आया है कि हमास के हम इस हमले के साथ हैं क्योंकि ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? जो लोग इनको फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं उसमें भारत में भी एक बड़ी संख्या है कि साहब ये तो फ्रीडम फाइटर हैं, इनको जो है आप उग्रवादी क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये तो अपनी जमीन वापस ले रहे हैं। तो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि इस दुनिया में यहूदी पहले आए या इस्लाम पहले आया? ये जो इस्लाम पैदा हुआ इस धरती पर उसके भी लगभग 2000 पहले यहूदी आए हैं। ये सवाल उठ रहा है कि जब वो पहले आए हैं, जमीन उनकी पहले थी, तब इस पर विवाद क्यों है? कोई भी सीमाओं के विवाद हो सकते हैं। जो इसको जस्टिफाइड कर रहे हैं कि वो नरसंहार जो किया गया, आप सोचिए कि ऐसे लोगों को मारा जा रहा। अगर मान लीजिए आपको बदला लेना है, कोई लोग कहते हैं साहब बदला लिया जा रहा है क्योंकि इजराइल ने बड़े अत्याचार करे हैं, तो आपको बदला लेना है, तो ये अत्याचार क्या इजराइल के आम आदमियों ने किया है? इजराइल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, उनको आपने गोली मारी है? क्या उन्होंने कभी भी ये फिलिस्तीन के ऊपर हमला किया था? तो फिर कैसा बदला ले रहे हो? आपको बदला लेना है तो आप सेना पर हमला करें, आप सैन्य ठिकानों पर हमला करें, लेकिन आप घरों में घुस करके बीमार, बुढ़े और बच्चों को मारेंगे। इसको जस्टिफाइड कैसे किया जा सकता है? उनको फ्रीडम फाइटर कैसे कहा जा सकता है? लेकिन बड़े शर्मनाक बात है और बड़े दुख की बात है कि हमारे भारत के कुछ राजनीतिक दल और जिसमें देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जिस तरह से इस आतंकवादी हमले को जायज ठहरा रही है, बाकायदा CWC की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके इस हमले में उन्होंने फिलिस्तीन का साथ देना तय किया है। ये बता रहा है कि कांग्रेस ऐसी मानसिकता से इस देश में रहती आई है कि उसको केवल अपनी वोट बैंक, अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता, उसके लिए वो किसी भी हद तक नीचे जा सकती है। आज आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन इजराइल से कुछ खबरें भी आई हैं और खबर यह भी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे फोन पर बात की है और उसको एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और चल रही स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग मुश्किल की इस घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। ये मोदी जी का दूसरा एक्स है। पहले भी इन्होंने इस तरह को किया था और अब ये टेलीफोन पर बात का जिक्र एक बार फिर से किया है। और मोदी जी का ये वर्ड कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भारत के लोग खड़े वास्तव में हैं। आप देखें मीडिया या सोशल मीडिया पर जो लोग इस समय इजराइल के साथ खड़े हैं,
भारत के लोगों का डायरेक्ट अगर देखेंगे ना तो इजराइल से कुछ लेना है, ना फिलिस्तीन से कोई दुश्मनी है। भारत में फिलिस्तीन का कोई भी आदमी, चाहे वो आतंकवादी संगठन क्यों ना हो, हमारे देश में तो कोई डिस्टर्बेंस करता नहीं है। तब फिर भारत के लोग अचानक इस हमले में हमास के विरुद्ध क्यों खड़े हुए हैं, क्यों इजराइल के साथ खड़े हुए हैं? उसका एक कारण है, क्योंकि भारत ने लंबे अरसे से आतंकवाद को सहा है, आतंकवाद को झेला है, उसके दंश को देखा है। कश्मीर में कैसे हम भूल जाएंगे 1990 के दशक का वो दृश्य कि जब कश्मीर से हिंदुओं को रातों रात अपना घर दरबार सब कुछ छोड़कर, प्रॉपर्टी छोड़कर भागना पड़ा और वहां सरेआम महिलाओं को रेप किया जाता था। हम कैसे भूल सकते हैं 1947 का वो बंटवारा जिसमें 10 लाख हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया, 6 लाख महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया गया। हम कैसे भूल सकते हैं केरल का मोपला कांड, हम कैसे भूल जाएं जो पश्चिम बंगाल है वहां का डायरेक्ट एक्शन? नहीं भूलता। भारत का इतिहास भरा पड़ा है इस तरह के हमलों से, और इसीलिए जब भी कभी कहीं बम विस्फोट की बात याद आती है, जब भी 26/11 की बात आती है, जब भी संसद के ऊपर हुए हमले याद आते हैं, जब भी कभी बसों में होते बम विस्फोट याद आते हैं, तो ये याद आता है हमने तो भारत का भाग भी एक दे दिया, उनको टुकड़े भी कर दिए, धर्म के आधार पे किए, क्योंकि कुछ लोगों ने मांगा कि हमने आजादी की लड़ाई में साथ दिया है तो हमें मेहनताना अलग चाहिए। उसके बावजूद भी क्या भारत में शांति हुई? चाहिए तो यह था कि देश की आजादी के बाद इस देश में, फिर यह देश जब हिंदुओं का है, यहां हिंदुओं के धर्म के आधार पर देश बटा, तो जितने भी मंदिर तोड़े गए थे वो निर्माण होने चाहिए थे। लेकिन आज सच्चाई आपके सामने है कि एक एक मंदिर की लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ रही है, सबूत दाखिल करने पड़ रहे हैं, लंबी लड़ाई। ये सही है कि वो सही है कि ये मस्जिद था तो मंदिर था, मतलब आप गिनती के 4 मंदिर भी शांति से हिंदू समाज नहीं ले सके, सनातनी नहीं ले सके। धमकी दी जाती है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। और इसलिए भारत के लोगों को समझ में आ गया कि आतंकवाद किसी भी तरह का और कहीं भी हो, वो हमें कभी भी सही हो ही नहीं सकता। और इसलिए आतंकवाद करने वाला कोई भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको सही ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि भारत का इतिहास है कि यहां आक्रमणकारियों के रूप में जिस तरह से लोग आए, शक, हूण, यवन, मुगल, अंग्रेज, इन सभी ने तो अत्याचार किए, मारकाट, बलात्कार, ये सब हुआ है। तो भारत उससे मुकाबला करता रहा है, संघर्ष की एक लंबी गाथा है। और इसलिए जो हमलावर हैं वो क्या समझेंगे कि उन हमलों का, महिलाओं के साथ हुए रेप का, महिलाओं के अत्याचारों का क्या मतलब होता है। इस दर्द को केवल वही सहन कर सकता है, समझ सकता है जिसने इसको सहा है। और इसलिए भारत आज उस जगह खड़ा है इजराइल के साथ। भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग, भारत के लोग बंदूक लेकर के इजराइल के पक्ष में लड़ने के लिए गए हैं। भावनात्मक केवल हमारा सपोर्ट है, क्योंकि हमारा ये मानना है, और इस आपको मैं फिर से बता दूं, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि यदि ये 2 देशों की लड़ाई होती कि फिलिस्तीन की सेना इजराइल की सेना से आमने सामने की लड़ाई कर रही होती, टैंक, तोप, गोले, मिसाइल चल रही होती, जैसा कि रूस और यूक्रेन का हुआ, तो भारत के लोगों को आपने देखा क्या? किसी के साथ खड़े थे? लड़ रहे हैं 2 देश, उनका अपना मामला है, सुलट लेंगे, किसी की प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन अब भारत के लोग अगर इजराइल का पक्ष ले रहे हैं, तब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमास के हमला करने को जस्टिफाइड कर रहे हैं, हमास के हमलावर आतंकवादियों को वो फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं, और उनके पक्ष में राजनीतिक दल के नेता खड़े हैं जिसमें कांग्रेस भी है। तो सवाल तो यही है कि आतंकवादियों का सपोर्ट कैसे किया जा सकता है, आतंकवादी सही कैसे हो सकते हैं। और जिस तरह से इजराइल से दृश्य आए, ये हमास कर रहा है, और इस हमास से फिलिस्तीन भी दुखी है, वहां के नागरिकों को होस्ट बना रखा है। ये इजराइल के लोगों को अपहरण करके ले गए ऐसा नहीं है, ये इतिहास है हमास का। हमास के ठिकाने कहाँ हैं, मिसाइल कहाँ से छोड़ रहा है? कभी वो कहीं मस्जिद में उसने लॉन्च पैड बनाया है,
कहीं अस्पताल की खिड़की से फेंक रहे हैं, कहीं वो रेजिडेंस एरिया से कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब बदले की कार्रवाई इजराइल करेगा तो जब उसके बम गिरेंगे, इसी में तो नैरेटिव गढ़ा जाएगा कि देखिए हॉस्पिटल भी तोड़ दिया, देखिए ये मस्जिद पे बम गिरा दिया, देखो रेजिडेंस एरिया में ये बिल्डिंग पे बम गिरा दिया। और यही चाहते हैं ये हमास वाले कि दो देशों की लड़ाई जो काफी दिन से नहीं हो रही थी ये कर दी जाए, और ये उन्होंने कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने स्पष्ट रूप कर दिया है, उन्होंने कहा कि देखिए ये दो देशों का मामला है। हमास को कुछ लोग कहते हैं कि ये सेना है, हालांकि हमास का वित्त मंत्री जवाद अबू शमाला ये मारा जा चुका है, ये एयरफोर्स जो इजराइल की है उसने पुष्टि की है। अब जो लड़ाई है ये सीधी सीधी इजराइल की हमास से है और उनके सपोर्टरों से है। ऐसे में अमेरिका ने कह दिया है कि बाकी देश कोई भी इस युद्ध के बीच में ना आए, और अगर आए तो फिर ये विश्व युद्ध में परिवर्तन हो सकता है। जैसा कि रूस का बयान आया था, रूस के जो राष्ट्रपति है उन्होंने बोल दिया था कि भाई अगर ये देश आएगा तो हम आगे आएंगे, वो आएगा तो ये आगे। ये मतलब कुल मिला के इसे रोका गया है, और अमेरिका की पहल पर कम से कम इतनी बात तो हुई है कि ये वार आगे बढ़ने के बजाय अब सिमटने में लगी है। अब देखा जाएगा अगले 3 दिन में क्या परिणाम होता है, लेकिन माना तो यही जा रहा है कि इजराइल जब तक पूरी तरह अपना बदला नहीं ले लेगा और इस हमास का खात्मा नहीं कर देगा, गाजा पट्टी पर अपना पूरी तरह से कब्जा नियंत्रण में नहीं ले लेगा, तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। पलड़ा किसका भारी होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एक मानवता के नाते, एक नागरिक होने के नाते आतंकवादियों के साथ खड़े हुए लोग, उनको देखकर पहचान कर अलग थलग करने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवादी कभी भी किसी का भला नहीं करते, चाहे वो भारत के हों चाहे भारत के बाहर के हों। और जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं उनके चरित्र को पहचानने की आवश्यकता है, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।